जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं वो पंजाब पुलिस का एक इंस्पेक्टर था। लेकिन ये इंस्पेक्टर देखते ही देखते सूबा पंजाब का एक खतरनाक शहरी बन गया। दोस्तों, ये वो शख्स था जिसने साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को फोन करके कत्ल की धमकियां दी थी। इस शख्स ने अपनी जिंदगी में सैकड़ों पुलिस वालों का कत्ल किया और कई पुलिस मुकाबले किए। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये शख्स क्यों पंजाब का खतरनाक तरीन इश्तिहारी बनने पर मजबूर हुआ। आखिरकार ऐसे कौन से हालात पेश आए कि एक पुलिस इंस्पेक्टर बहुत बड़ा क्रिमिनल और मुजरिम बन गया। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अरशद भट्टी सन 2001 में शेखुपुरा के एक थाने में इंस्पेक्टर तैनात था। इस वक्त के MNA राणा तनवीर ने अपने गनमैन पर बने एक कत्ल के मुकदमे को खत्म करवाना चाहा। इस काम के सिलसिले में MNA राणा तनवीर का वास्ता इंस्पेक्टर अरशद भट्टी से पड़ा। अरशद भट्टी ने हक सच का साथ देते हुए MNA राणा तनवीर की बात मानने से इनकार कर दिया और इसके गनमैन पर बने मुकदमे को खत्म ना किया। इस मामले की वजह से इन दोनों में शदीद इख्तलाफ पैदा हो गया और फिर हुआ कुछ यूं कि MNA राणा तनवीर ने अरशद भट्टी के भाई को अगवा करके इस पर खूब तशद्दुद किया, जिसके साथ अरशद भट्टी के खिलाफ एक झूठा मुकदमा भी बनवाया और इसे उस वक्त के IG पंजाब से कहलवाकर मुअत्तल भी करवा दिया। फिर अरशद भट्टी को डराने धमकाने के लिए इसके घर पर कई दफा फायरिंग भी करवाई। यह सब कुछ अरशद भट्टी के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त था और यही मामलात इसके लिए शदीद गुस्से और नफरत का सबब बने। दोस्तों, ये बात यहीं पर ख़त्म ना हुई, बल्कि अरशद भट्टी के अगवा शुदा भाई को MNA राणा तनवीर ने कत्ल करवा दिया और कहा जाता है कि अरशद भट्टी के भाई को लोहा गर्म करने वाली भट्टी में जलाकर कत्ल किया गया था। फिर वक्त के सितम को देखते हुए अरशद भट्टी की भाभी, जो ये शदीद गम में थी, दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई। सब कुछ देखते हुए अरशद भट्टी ने एक ऐसे वहशी का रूप धार लिया क्योंकि गुस्से में इंतहाई पागल इस शख्स ने अपनी जमा पूंजी से भारी मिकदार में असला खरीद लिया। कई AK-47 और रॉकेट लॉन्चर भी शामिल थे, जिसके बाद इसने MNA राणा तनवीर के डेरे पर शदीद फायरिंग की और इसके 2 बंदे कत्ल कर दिए। दोस्तों, सन 2003 में अरशद भट्टी ने इस वक्त के मशहूर ज़माना ताकतवर और बाअसर तरीन SHO इंस्पेक्टर नवीद सईद गुज्जर के पास पनाह ले ली। इंस्पेक्टर नवीद सईद गुज्जर भी 3 कत्लों में पुलिस को मतलूब था। इस तरह से इंस्पेक्टर अरशद भट्टी और इंस्पेक्टर नवीद सईद दोनों ने मिलकर एक दूसरे के मुखालिफिन को कत्ल करना शुरू कर दिया और सन 2003 को आखिर में MNA राणा तनवीर ने अरशद भट्टी की तमाम जमीनों और इसके खाली मकान पर कब्जा कर लिया। जमीनों और मकान पर कब्जा होने के बाद अरशद भट्टी के बाकी 2 भाइयों ने जब एहतजाज किया तो राणा तनवीर ने इन दोनों को भी कत्ल करवा डाला। राणा तनवीर के जुल्म की इंतहा होने के बाद इलाके में इस शख्स के खिलाफ बातें होना शुरू हो गई। फिर सन 2005 में अरशद भट्टी ने अपने साथियों के हमरा मिलकर राणा तनवीर के कुछ ऐसे अफराद को भी कत्ल किया जिनमें कई पुलिस अफसरान भी शामिल थे। ये शख्स अपने ग्रुप के हमरा कई कत्ल की वारदातों में शामिल रहा। दोस्तों, अरशद भट्टी कई कत्ल की वारदातें करने के लिए पुलिस से मौजूद अपने कुछ दोस्तों से मुखबिरी करवाया करता था। सन 2005 में MNA राणा तनवीर के बेटे को अरशद भट्टी ने अगवा कर लिया। राणा तनवीर के बेटे को कत्ल करने के बाद लोहे की भट्टी में जलाया गया और उसकी लाश को राणा तनवीर के डेरे के बाहर फेंक दिया गया। इस वकूआ के बाद राणा तनवीर कई पुलिस अफसरों और कई इश्तिहारियों के साथ मिलकर अरशद भट्टी को ढूंढता रहा, लेकिन इन लोगों को अरशद भट्टी कहीं पर भी ना मिल सकी। दोस्तों, अरशद भट्टी ने राणा तनवीर की कई गार्ड को प्रेशराइज किया और इन्हें कत्ल की धमकियां दी, जिसकी वजह से कई गार्ड्स राणा तनवीर को छोड़ चुके थे। फिर सन 2005 के आखिर में अरशद भट्टी के दोस्त इंस्पेक्टर नवीद सईद के कुछ मुखालिफिन ने इसे कत्ल कर दिया, जिसके बाद इन कातिलों को कत्ल कर दिया। इंस्पेक्टर सईद अरशद भट्टी के हाथों कत्ल होने वालों में एक पुलिस इंस्पेक्टर भी शामिल था। इस वाक़े के कुछ अर्सा बाद ही
एक पुलिस वाले की शादी पर अरशद भट्टी ने हमला कर दिया और जोरदार हमले में मजीद 3 सब इंस्पेक्टर्स और एक SHO अरशद भट्टी के हाथों कत्ल हो गए। कहा जाता है कि अरशद भट्टी ने इस वारदात में 2 रॉकेट लॉन्चरों का भी इस्तेमाल किया था। सन 2007 में अदालत ने अरशद भट्टी के खिलाफ रेड वारंट जारी कर दिए। इसके सर पर हुकूमत की तरफ से 2 करोड़ रुपए का इनाम भी रख दिया गया। फिर हुआ कि चूंकि अरशद भट्टी के ज़मीनों पर पंजाब हुकूमत ने कब्जा कर लिया। दोस्तों, उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही थे। अरशद भट्टी ने परवेज़ इलाही को फ़ोन करके कत्ल करने की धमकियां देना शुरू कर दी। ये धमकियां काम कर गईं और पंजाब हुकूमत ने अरशद भट्टी की ज़मीनों से कब्जा ख़त्म कर दिया। जिसके बाद अरशद भट्टी ने बहुत सारे पुलिस मुकाबले भी किए और कई पुलिस वालों को मौत के घाट उतारे। दोस्तों, आखिर सन 2007 में वहां के DIG ने एक नया ऑपरेशन शुरू किया जिसमें कई जिला की पुलिस ने हिस्सा लिया और तकरीबन 1 महीना कोशिशें जारी रही और अरशद भट्टी की मुखबरी की गई। साथ ही आपको बताते चलें कि उस वक्त के वजीर आजम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने अरशद भट्टी के खिलाफ इनकाउंटर के ऑर्डर जारी कर दिए। फिर एक दिन पुलिस की भारी नफरी ने अरशद भट्टी के घर को चारों तरफ से घेर लिया। इस घर में अरशद भट्टी उस वक्त मौजूद थे। बहुत सारी मुश्किलात का सामना करने के बाद पुलिस अरशद भट्टी के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, मगर इसके बावजूद भी अरशद भट्टी ने गिरफ्तारी देने से इनकार किया। पुलिस मुकाबले के लिए तमाम एहलकारों को ललकारा। इस बड़े पुलिस मुकाबले में अरशद भट्टी ने तकरीबन 7 पुलिस वालों को कत्ल कर दिया और इसके इख्तिताम पर अरशद भट्टी को भी इसके कई साथियों समेत कत्ल कर दिया गया। इस तरह से इंस्पेक्टर अरशद भट्टी की जिंदगी की किताब हमेशा के लिए बंद हो गई। दोस्तों, इस कहानी से बहुत सारे सबक हासिल होते हैं जो हमारे माशरे और निज़ाम की अक्कासी करते हैं। कहानी से ये मालूम होता है कि हमारे मुल्क का निज़ाम कानून हमारे मुल्क के ताकतवर बाअसर लोग ही किसी आम और मौजूद शहरी को जराइम पेशा फर्द बनने पर मजबूर करते हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में लाकानूनियत अपने अरूज को पहुंच चुकी है। दोस्तों, आप खुद इंस्पेक्टर अरशद भट्टी की जगह पर अपने आप को रख कर जरा सोचें कि अगर एक छोटी सी नाजायज नाफरमानी की वजह से आपके पूरे घर को आग में झोंक दिया जाए, आपके भाइयों को कत्ल कर दिया जाए, तो आपका अगला कदम क्या होगा। अब खुद ही अंदाजा कर सकते हैं कि एक ताकतवर कानूनी इदारे के सब इंस्पेक्टर को शाही नाफरमानी की इतनी बड़ी सजा क्यों मिली। उम्मीद है आज की ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान दानियल घुमन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए अप टू डेट पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।